राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बीते कुछ सालों में स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी दोनों तक के लिए तरस गया है। दिल्ली की हवा विश्व भर के किसी भी अन्य शहर से ज़्यादा प्रदूषित है। वहीं दिल्ली जिस नदी के किनारे बसा है वह यमुना विश्व भर के किसी भी नदी से ज़्यादा प्रदूषित है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली सरकार को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी और बीते दिनों यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली के कई इलाकों में वाटर सप्लाई तक रोकना पड़ा। प्राचीन इतिहास को अगर पलटकर देखें तो मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। तो अगर ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस देखें तो इस वक्त मैंने थोड़े दिन पहले लिखा था कि हम तो इंडिया में तो ट्रिपल वैमी है, मतलब तीन चीज़ें त्रिकोण हमारे ऊपर इस वक्त है। एक तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इन जनरल हमारी एक एजिंग पॉपुलेशन भी है जो कि जिनके अंदर बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं। और तीसरा हमारा कोविड अभी गया नहीं है, जो कि देख के तो नहीं लगता न्यूज़ चैनल्स को कि जिस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आज की डेट में इंडिया में तीन चीज़ें हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें जहाँ हम बैठे हैं, कि वहाँ पर तीन चीज़ें हैं। और प्लस अगर आप डेंगू और बाकी वायरसेस को साथ में ऐड करें तो हेल्थ क्राइसिस तो हम फेस कर ही रहे हैं। और एज चेस्ट स्पेशलिस्ट और एज पल्मोनोलॉजिस्ट हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन जानता है कि हमारे मरीज़ अभी आप बाहर बैठे थे। ये जो अनबिलीवेबल पोल्यूशन लेवल्स हैं, ठीक है जी, मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर डे को नहीं देख सकते। इट वॉज ऑलमोस्ट अ ट्रेंड फॉर ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स। सो पेशेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट जनवरी तक वो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम से आते रहे। और वो प्रॉब्लम सिर्फ लंग्स की नहीं है या सिर्फ नाक की नहीं है। पेशेंट्स हैं जो आएंगे आँखों की दिक्कत करके, आंखें लाल हो रही हैं। पेशेंट्स आएंगे जिनको स्किन पे रैशेस हो रहे हैं। पेशेंट्स आएंगे जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। आपको ताज्जुब होगा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं इस टाइम में जो मान लीजिए हल्की फुल्की खांसी है, पर आप उनसे और जब पूछें तो वो बताएंगे कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं पोल्यूशन के, वो हमारे ब्लड के थ्रू हर जगह जाते हैं शरीर में। तो ये बहुत बार हम उसको सिर्फ एक लंग्स की प्रॉब्लम मान लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कार्डियक डिसीज़ पर है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, बाकी जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, ये तो है ही हैं। सो जिस चीज़ को हम इतना शरीर के अंदर इफ़ेक्ट कर सकती है, तो मैं तो कोविड के दौरान हमेशा एक चीज़ सोचता था कि जब हमने कोविड को एक हेल्थ इमरजेंसी मान के और बिल्कुल सब कुछ बंद करके बैठ गए और कितना उसको हमने तवज्जो दिया, कितना हमने उसको मीडिया कवरेज दिया ग्लोबली, तो एयर पोल्यूशन से हम अपने आप को क्यों आंख बंद कर लेते हैं। इट्स अ रियलिटी, सच है। और एज डॉक्टर्स हम उसके एंड रिजल्ट को देख रहे हैं। आप पेशेंट जो हैं, ये तो एंड रिजल्ट्स हैं ना। द लैंसेट की एक रिसर्च बताई ऑफ लेस देन 50, तो मुझे तो नहीं याद कि लेस देन 50 कब हुआ था लास्ट। शायद लॉकडाउन के दिनों में जब सब कुछ ही बंद पड़ा था, मे बी देयर वुड हैव बीन फ्यू डेज, शायद तब भी वो 170-72 वाली रेंज में था। सो 50 या 40 जो WHO कहती है कि जी 20 से भी नीचे कर लो, वो तो खैर हमारे लिए ड्रीम है। हम तो ये मानते हैं कि जी 125-150 भी रह जाए तो आई थिंक उतने में हमारी शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आप बात कर रहे हैं जो 900-1000 जो कि 2 साल पहले सर्दियों में सर्दियां जैसी शुरू हो रही थी, हवा थमी हुई थी, फेस्टिवल्स के दिन थे, शादियों के दिन थे। सो उन टाइम्स के ऊपर उतने व्हीकल्स चल रहे थे, कुछ मे बी क्रैकर्स बर्न हो रहे थे। अगर आप उन सारी चीज़ों को, किसी एक चीज़ को नहीं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो यू विल रियलाइज़ कि इट हैड टच मोर देन 1000, ठीक है। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ। 1000 के ऊपर यू कैन हैव कैटास्ट्रोफिक हेल्थ इवेंट्स। 1000 के ऊपर अगर कोई एस्थमेटिक है, उसको एडमिट होना, उसको अटैक होना, उसके लंग्स के अंदर इतनी स्पैज़म आ जाना या इतना कंजेशन हो जाना कि उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़े, ये सब पॉसिबल है। 1000 के ऊपर कार्डियक पेशेंट्स को, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से कितनी बार कम हो जाती है, दे कैन हैव हार्ट अटैक्स, सो दैट इज़ प्रोन। देयर आर पीपल हु कैन हैव ब्रेन अटैक्स और जिनको स्ट्रोक कहते हैं। ये सारी हाई AQI लेवल्स के ऊपर पब्लिश्ड डेटा है कि जिन कंट्रीज़ में जब ये हाई हो जाता है उन टाइम पे आपको हार्ट का अटैक, आपको लंग्स का अटैक, आपको ब्रेन का अटैक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 10 से 15 गुना बढ़ जाते हैं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार
दिल्ली के पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा 41% कंट्रीब्यूशन व्हीकुलर एमिशंस, 21% डस्ट और 18% इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं का होता है। कुछ समय के लिए, जैसे विंटर में कुछ 2 महीने 1 महीने, वो दिवाली में फायर क्रैकर्स जलाने से, पटाखे जलाने से है, या फिर स्टबल बर्निंग का जो समस्या है उसकी वजह से आता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये जो बाकी जो मैंने बताया एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, वो आपका सालों भर होता है और उसमें फिर आपको ये ऐड हो जाता है स्टबल बर्निंग या फायर क्रैकर्स, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन इतना ख़राब हो जाता है या इतना विजिबल हो जाता है कि आप एयर पोल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को देख सकते हैं, एयर पोल्यूशन को फील कर सकते हैं इस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि वी आर नॉट एबल टू प्रॉब्ली सिट टुगेदर एंड वो एक सोशो पॉलिटिकल मेडिकल जो तीनों इश्यूज़ हैं उनको मिल बांट के हम अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें मे बी 10-15 साल पहले पहुँचना था। ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि लोगों के हर घर के अंदर जब कोविड हुआ सबको पता चल गया कोविड क्या है। उस तरह से ऐसा कोई घर नहीं है दिल्ली एनसीआर का जिनके घर में एक ऐसा बंदा ना हो जिसको पोल्यूशन के करके कोई दिक्कत ना होती। जब ये पोल्यूशन बढ़ जाता है, यंग छोटे बच्चे, जिसके घर में एक छोटा बच्चा है जिसको ब्रोंकाइटिस हुआ इन ख़राब AQI वाले टाइम में, उसको तो सब पता चल जाएगा और ही विल बी टेकिंग एवरी स्टैंड इफ पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन। बट क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए? अभी तक नहीं। क्यों? मुझे लगता है कि हम जो तीनों ये पॉइंट्स हैं, जो सोशल एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड फाइनली जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी एज डॉक्टर्स हम उतना अपने मरीजों को एज अ सोसाइटी नहीं समझा पाए कि ये आप पोल्यूशन का पार्ट मत बनिए। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है ना? आप जब अपनी एक घर में 5 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं एक ही जगह पे जाने के लिए, तो आप 5 गुना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। वो अल्टीमेटली आपके बच्चे को ही लग रहा है। ये चीज़ शायद एज पॉलिसी मेकर्स हम सब लोगों को नहीं समझा पाए, या अभी भी लोग उतना समझना नहीं चाहते। इस साल मानसून के समय एयर पोल्यूशन को तो आप जो मासेज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे आप। कि आप ये मान के चलिए कि देखो हिंदुस्तान में, दिल्ली में, एनसीआर में, मैंने आपको कहा कि नॉर्मल क्वालिटी ऑफ एयर तो अभी कुछ सालों तक नहीं होती है ना। हम कोई बहुत अच्छे WHO के मापदंड पे तो आएंगे नहीं। कोशिश है, कोशिश जारी है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, हम लोगों को साथ उनका देना पड़ेगा। पर जब तक ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे कि ट्राई टू स्टे एक्टिव। ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो और बीमारियां आएंगी। ईट हेल्दी, जंक फूड ना खाएं, ठीक है, जिससे आपको और पेट ख़राब हो, गला ख़राब हो, ऐसी चीज़ें बाहर से ना लें। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी और सारी चीज़ें बढ़ेगी। अगर आप को कोई बीमारी है तो अपनी दवाइयाँ समय पे लें। लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ अगर ऊपर नीचे कर लेते हैं तो इस टाइम पे उनको बहुत दिक्कत होती है। 2, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं, कोशिश करिए N95 मास्क पहनिए, बिकॉज इस टाइम पे जब इतना AQI है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच कैन डेफिनेटली प्रिवेंट। दिस इज़ व्हाट एन N95 मास्क लुक्स लाइक। ठीक है ना? आपने इसको पहना, बिना हाथ लगाए अंदर को पीछे किया और अच्छी तरह से इसको दबा लिया, तो आपने देखा कि बाहर से कोई एक्सपोजर नहीं है। दिस इज़ द मास्क विच विल प्रिवेंट obviously spread of COVID, viral infections and dust. What we use are these type of masks apart from the cotton. These are the 3-ply masks. These are actually for surgeons to prevent splashes. ये आपके pollutants के जो इतने छोटे काणु होते हैं वो इसके अंदर से नहीं रुक सकते। So what you require are the N95, which is a certification. उसकी डिटेल में नहीं जाते, पर अब सबको पता है कि N95 मास्क आते हैं। ठीक से पहने और ठीक चीज़ को पहने। दिल्ली यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। तो पोल्यूशन को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स का यही कहना है कि अगर हम पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके सोर्स पर ही नकेल कसना शुरू कर दें। कहने का मतलब कि हम प्रदूषण को फैलने ही ना दें। प्रदूषण फैलाकर यह उम्मीद करना कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो अचानक से प्रदूषण को खत्म कर देगी, तो यह मुमकिन नहीं है। यमुना की सफाई के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब अगले चुनाव तक का लक्ष्य रखा है। जो भी जरूरी कदम उन्हें यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाने चाहिए, वो उनके एक्शन प्लान्स में तो जरूर दिख रहे हैं,
लेकिन अब जरूरत है उसे गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु शिखर सम्मेलन में यह कहा कि भारत 2070 तक कार्बन इमिशन को जीरो कर लेने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो अब ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जब मौजूदा समय में ही स्थिति इतनी बिगड़ गई है तो देश की जनता और सरकारें इस चीज को लेकर कितनी गंभीर होती है। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ती है। जैसा कि पोल्यूशन के बारे में अब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि नाउ इट्स हाई टाइम, और अब जरूरत है इसे रोकने की, नहीं तो मौजूदा समय में ही जब स्थिति इतनी बिगड़ गई है तो आगे इसके आने वाले भयावह परिणाम की हम कल्पना तक नहीं कर सकते।